Ashram, welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो तक हमने पॉइंट 2 इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्सरसाइज में कुछ नए कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्या कॉन्सेप्ट करेंगे इसमें हम सीखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, देन प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कहें या कहें गेन, दोनों सेम चीज हैं। वैसे ही लॉस क्या होता है। सो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या फिर गेन या लॉस, ये सब क्या चीजें हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें विद कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। नाउ लेट्स सपोज मैं ट्रेडर हूं, मैं कुछ आर्टिकल्स, कुछ गुड्स किसी से खरीद के आगे फर्दर लोगों को बेचता हूं। लेट्स से मैं ये मार्कर बेच रहा हूं। अब मैं ये मार्कर ऑफ कोर्स खुद सारा नहीं बनाऊंगा, ये मैं मार्कर खरीदूंगा किसी से एंड देन इसमें से कुछ अमाउंट अपना रख के, जनरली जो केस होता है, इसको आगे फर्दर लोगों को बेच दूंगा। अब जिस कॉस्ट पे, अगर बहुत नॉर्मल बात मैं किससे खरीद रहा हूं, तो मेरे को इस मार्कर के लिए भी उनको कुछ प्राइस देना पड़ेगा, कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। सो जिस कॉस्ट पे मैं ये मार्कर किसी से खरीद रहा हूं, आई रिपीट, जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे मैं ये मार्कर किसी और से खरीद रहा हूं, वो मेरी होती है कॉस्ट प्राइस या फिर जिसको कहते हैं सीपी। और मैंने आपको बताया था कि मैं ये मार्कर आगे फर्दर लोगों को बेचता हूं। तो जिस प्राइस पे, जिस कोड पे मैं ये मार्कर आगे लोगों को बेच रहा हूं, आई एम सेलिंग दिस, तो वो प्राइस मेरा हो जाता है सेलिंग प्राइस या फिर जिसको हम कहते हैं एसपी। क्या होता है? एसपी। सो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है, वो कॉस्ट है जिसपे कोई भी बंदा, कोई भी आर्टिकल, कोई भी गुड एक बंदे से खरीद रहा है, और जिस प्राइस पे वो बंदा, ही और शी, सेल्स दैट फर्दर टू द पीपल, दैट इज नोन एज सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब मैंने भी बताया था, मैंने किसी से खरीदा और उसको फर्दर आगे बेच दिया। अब हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। क्या मैं कह रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जनरली मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सबट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है, हर बंदा चाहेगा उसको कुछ फायदा, उसको कुछ प्रॉफिट हो। तो जिस प्राइस पे वो खरीद रहा है और जिस प्राइस पे वो बेच रहा है, जो उनका डिफरेंस होगा, इसमें सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है जनरल केसेस में। लेकिन किसी किसी स्पेशल केस में यहां पे उल्टा भी हो सकता है, जिस प्राइस पे मैं खरीद रहा हूं वो ज्यादा है और जिस प्राइस में बेच रहा हूं वो थोड़ा सा कम है। अब अगर बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो जब भी मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूं और आंसर मेरा आ जाए एक पॉजिटिव नंबर, क्या आ जाए? मैं कह रहा हूं जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं और आंसर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जीरो से बड़ा नंबर आ रहा है, तो मैं कहता हूं दैट उस ट्रेडर को, उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला एग्जैक्टली यही है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता कब है? प्रॉफिट हमेशा तब होता है जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में बेच रहा हूं वो ज्यादा है, जिस पे मैंने खरीदा था वो कम है, दिस इज योर प्रॉफिट। उस टाइम पे बंदा गेन में होता है। अब बात करते हैं लॉस की। लॉस क्या है? जिस प्राइस पे मैंने खरीदा वो ज्यादा होगा, जिस प्राइस पे मैंने बेचा वो कम है। आई रिपीट, जब ऐसा हो रहा है कि मैं खरीद महंगा रहा हूं और जो उसको बेच रहा हूं, उसको सेल कर रहा हूं, वो पहले के मुकाबले कम अमाउंट में कर रहा हूं, दैट इज लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और ये लॉस कब होता है, हम कब चेक कर सकते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है? जब आपका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, दैट इज ग्रेटर देन योर सेलिंग प्राइस, दैट इज ग्रेटर देन योर सेलिंग प्राइस। दूसरी वर्ड्स में बोले, जैसे इसको डिफाइन किया था, जब आप अपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को डिडक्ट करते हो और आपका रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है?
जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे हो और आपका रिजल्ट एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ है, आपके जो ट्रांजैक्शन थी, जो खरीदा और बेचा, उसमें आपको लॉस अगर हुआ है, लॉस जनरेट हुआ है। अब हमने 4 चीजें सीखी। कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, प्रॉफिट या गेन, व्हाट इज प्रॉफिट या फिर गेन, वो प्राइस या फिर वो अमाउंट जब मैं सेलिंग में से कॉस्ट माइनस करूं और आंसर पॉजिटिव आ जाए, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, आंसर पॉजिटिव आया, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कब प्रॉफिट जनरेट होता है? जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से लॉस क्या है? लॉस तब है जब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस। दूसरी भाषा में बात करें, कैसे पता लगा सकते हैं प्रॉफिट है या लॉस है? सेलिंग में से कॉस्ट माइनस की, आंसर आया एक नेगेटिव नंबर, मतलब लॉस में है। लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? लॉस निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई रिपीट, लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के फॉर्मूलाज आपके लिए कर दिए हाईलाइट। अब एक बार अगर हमने ये समझ लिया, आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जल्दी से आगे चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं? अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट सारे हमने समझ लिए तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हमें नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, इट सेज अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे और टोटल कॉस्ट प्राइस, अगर वो खरीद रहा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस लग रहा है, कॉस्ट प्राइस टोटल 80 आर्टिकल्स का इज ₹2400 and sold them for a profit of 16%। अब हमें एक नई चीज देखने को मिल रही है that हमें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में दी है। वो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अभी देखते हैं। Then find the selling price of one article। अगर 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कुल मिला के ₹2400 है और ये भी बता रहे हैं जो प्रॉफिट है वो 16% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन, बताओ एक गुड का, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? अब अगर स्टार्ट करें विद क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का नहीं दिया हुआ, 80 आर्टिकल्स का साथ में दिया हुआ, दैट इज ₹2400, ये हमें दिया हुआ है। देन दे आर सेइंग कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे वो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रहे हैं। सो प्रॉफिट परसेंटेज is 16% of the total cost। अब वो कह रहे हैं आप निकालो सेलिंग प्राइस नॉट जस्ट ऑफ 80 बट ऑफ वन आर्टिकल इंडिविजुअली। अब एक चीज जो आपको सीखनी है वो है, हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालें तो वो कैसे निकालते हैं? इट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है? प्रॉफिट परसेंट का मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ द पॉइंट बीइंग इज कि यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, मेरे को प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? मेरे को निकालना है प्रॉफिट। अभी एक नॉर्मल जो हम लोग ग्रेजुअल टेक्निक अपनाते हैं, जो अब तक हम यूज कर रहे हैं, वो बताता हूं, फिर डायरेक्ट आपको बताऊंगा व्हाट इफ आप चाह रहे हो कि आप डायरेक्ट आंसर निकालो, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला दिया जाएगा। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, सो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब अगर मैं यहां पे इसी फॉर्मूला लगाऊं और अपना प्रॉफिट निकालूं, सो प्रॉफिट क्या आएगा? 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2400। 0 से 0 हुए कैंसिल, मेरे पास क्या आ गया? 16 मल्टीप्लाई बाय 24। क्या आया? 16
मल्टीप्लाई बाय 24। अब अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 4s are 24, 6 2s are 12 plus 2 14, 4 1s are 4, 2 1s are 2। मेरे पास यहां पे जो वैल्यू आ गई that is 4, 4 plus 4 8, 2 plus 1 3। so मेरे पास जो प्रॉफिट आया है that is 384। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसे हमने प्रॉफिट का निकाला था फॉर्मूला, उसी से हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, which will be कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या है, इट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना, इट इज 2400, प्रॉफिट कितना, इट इज 384। सो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा आया 8 4 देन 7 and 2। सो मेरे पास अपना सेलिंग प्राइस आ गया ₹2784। बट इस चीज का ध्यान रखना दैट ये हमारा सिर्फ एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं है, ये हमारे 80 आर्टिकल्स के है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक आर्टिकल का। सो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स that is rupees 2784। so selling price of one article कैसे निकालें, rupees 2784 divided by 80। क्या कर देंगे, divided by 80। अब मुझे पता है डिवाइड हो रहा है, नीचे लगा है 0, so इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 278.4 divided by 8। डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 8 1s are 8, 8 3s are 24। मेरे पास यहाँ बचा 3, सो ये आ गया 38। देन 4, क्यों, बिकॉज 8 4s are 32। यहाँ था 38, मेरे पास आया 32। सबट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास बच जाएगा 6। देन पॉइंट के बाद 4 है तो यहाँ पे आ गया 64, which is 8 8s are 64। सो मेरे पास सिर्फ एक कमोडिटी का सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया, it is rupees 34.80 पैसा। क्या है, 34.80 is the selling price of one article। I hope आपको ये क्वेश्चन कैसे किया, क्या तरीका था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था दैट एक और तरीका है इस पूरे क्वेश्चन करने का, जो मैं इस ग्रेजुअल तरीके के बाद आपको समझाऊंगा। अब वो तरीका क्या है, हमारे पास जो हमने निकालना था क्वेश्चन में that was selling price। क्या निकालना था, हमने निकालना था सेलिंग प्राइस, जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था। तो एक छोटी सी ट्रिक है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं बिना इतनी सारी वर्किंग किए, वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं। क्या है, इट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट था, इसलिए हमने कर लिया प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस होता तो हम यहाँ पे करते 100 माइनस लॉस परसेंट। अब इसको अगर फर्दर आगे लेके चले तो मेरे पास क्या आ रहा है, 100 प्लस 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2400। अगेन 0 से 0 हो गए कट, मेरे पास रह गया 116 मल्टीप्लाई बाय 24। अब अगर मैं यहाँ पे छोटी सी हेल्प ले लूं कैलकुलेटर की, ताकि आप लोगों के जल्दी से मैं देख सकूं कि क्या आंसर सेम है या नहीं। सो 116 मल्टीप्लाई बाय 24 इज ₹2784। सो क्या यहाँ भी मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स 2784 ही आ रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही आ रहा है। सो दोनों तरीकों से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया सेम। फर्दर हम सेम एप्लीकेशन लगाएंगे कि अगर सेलिंग प्राइस निकल गया 80 आर्टिकल्स का, एक आर्टिकल का निकालना तो कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 80। आई होप आपको अब ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इट इज समवॉट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सेज
The cost price of our article was rupees 15,500. Then rupees 450 was spent on its repair. If it is sold at a profit of 15%, find the selling price. कुछ हद तक हमारे ये सिमिलर है बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सिर्फ छोटा सा फर्क है जहां पे बच्चे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं दैट क्वेश्चन 4 में कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज रुपीज 15,500। क्या कह रहे हैं? इट सेज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 15,400। लेकिन इसके बाद एक छोटी चीज और बता देते हैं, जो बच्चे सोचते हैं या तो इसके अंदर इंक्लूडेड है या फिर एक इग्नोर करने की चीज है। वो कह रहे हैं दैट कॉस्ट ऑन रिपेयर, इसको ठीक कराने में कॉस्ट लगी थी, दैट इज रुपीज 450। तो बच्चे कई बार इसको कर देते हैं इग्नोर, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखनी है टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस इज 15,500 प्लस 450, so the total cost price comes out to be 15,950। पॉइंट आता है हमने 450 जो रिपेयर्स पे स्पेंड किए हैं वो कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड क्यों किए? बिकॉज खर्चा तो वो हमारे पॉकेट से ही है। हमने एक चीज खरीद ली है 15,500 की, लेकिन बेचने से पहले हम उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट, उसके रिपेयर के ऊपर कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो अमाउंट भी तो हमारे पॉकेट से ही जा रहे हैं, इसलिए वो हमारा बन जाएगा कॉस्ट प्राइस का एक पार्ट। अगर इतना समझ आ गया दैट हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस 15,500 नहीं है, इट इज 15,500 प्लस 450 जो रिपेयरिंग पे लगा है, एंड द फाइनल अमाउंट इज 15,950। तो हमारे लिए पूरा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। देन इसके बाद तो ये समवॉट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। आगे आपको बताया हुआ कि इसको बेचा 15% प्रॉफिट पे, अगर 15% प्रॉफिट पे बेचा और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट परसेंट इज 15%, हमें निकालना है इसमें सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अभी जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक दी थी कि कैसे निकाल सकते हैं, क्या शॉर्टकट है, अभी के लिए मैं वो कर रहा हूं तरीका। लेकिन अगर आपको ग्रेजुअल तरीका या फिर जो नॉर्मल तरीका होता है, नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। मैं कर रहा हूं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास क्या आ गया? 100 प्लस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,950। इसके बाद की कैलकुलेशन और फाइनल आंसर आप लोग निकालेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट क्वेश्चन नंबर 4 का सेलिंग प्राइस टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली क्या है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। इसमें हल्का सा ट्विस्ट क्या था हमने वो यहाँ पे देख लिया। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहे हैं, ये देख लेते हैं। इट सेज अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। एक वीसीआर एंड एक टीवी दोनों 8,000 ईच पे खरीदा गया, तो उनकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई वीसीआर एंड टीवी दोनों की 8,000 ईच। Further they say the shopkeeper made a loss of 4% on the VCR. VCR पे शॉपकीपर का लॉस हो गया 4% का, लेकिन प्रॉफिट हुआ टीवी पे 8% का। हमें निकालना है पूरी ट्रांजैक्शन पे, VCR और टीवी को मिला के पूरी ट्रांजैक्शन पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। They are asking find the loss or gain percent of the whole transaction. स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR कितने? इट इज रुपीज 8,000। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो कितने? इट इज ऑल्सो 8,000 रुपीज। अब हमारे पास अगर VCR और टीवी की कॉस्ट है तो फर्दर वो कह रहे हैं दैट लॉस परसेंटेज ऑफ VCR या फिर VCR पे कितना लॉस हुआ? They suffered a loss of 4%. And profit कितना हुआ? Profit percentage क्या है? Of TV. Profit कितना कमाया उन लोगों ने? They earned a profit of 8%. अब मुझे दोनों के ही सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो एक एक करके दोनों का निकालते हैं।
स्टार्ट करते हैं विद वीसीआर। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात कर रहे हैं वीसीआर की। हमें यहां पे निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। अब मुझे पता है कि वीसीआर में हुआ था हमारा लॉस। क्या हुआ था? हमारा यहां पे हुआ था लॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर लॉस हुआ सो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 100 माइनस कितना लॉस परसेंट है? 4। सो 100 माइनस 4 अपॉन 100 multiply by 8000. 100 minus 4 I know is 96. Divide by 100 multiply by 8000. मेरे पास क्या आ गया? 0 से 0 हुआ कैंसल। मेरे पास आ गया 96 multiply by 80। क्या आया? 96 multiply by 80। जल्दी से देख लेते हैं 96 multiply by 8 क्या होते हैं? 8 6 48, 8 9 72 plus 4 is 76. So 96 multiplied by 80 is rupees 7680. अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर क्या है? इट इज रुपीज 7680। मेरे पास वीसीआर का तो आ गया, लेकिन अभी और किसका निकालना है? हमें निकालना है टीवी का। किसका निकालना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा ऑफ टीवी। वहां पे हमें हुआ था प्रॉफिट। सो फॉर्मूला क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? इट इज 8। सो 100 प्लस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 8000। अगेन 0 से 0 हुआ कट। मेरे पास आ गया 108 मल्टीप्लाई बाय 80। क्या आया? 108 मल्टीप्लाई बाय 80। 8 8 64, 8 1 8 और 1 0 आ गया एज इट इज। सो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या आया? इट इज 8640। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। दे वर आस्किंग पूरे ट्रांजैक्शन टीवी एंड वीसीआर को मिला के आप बताओ दैट हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी परसेंट क्या है। सो अब अगर होल ट्रांजैक्शन की बात करें, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ होल ट्रांजैक्शन मतलब कि टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस लगी थी? इट वाज 8000 प्लस 8000। इट केम आउट टू बी रुपीज 16000। अब अगर बात करें पूरा ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस क्या थी? सेलिंग प्राइस ऑफ होल ट्रांजैक्शन दैट मींस मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर में ऐड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। क्या वैल्यू आ रही है? सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर क्या निकला था? इट वाज 7680। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी मैंने क्या निकाला है? इट इज 8640। दोनों को अगर ऐड करें तो मेरे पास क्या आया? 8 प्लस 4 इज 12, 6 प्लस 6 इज 12, 1 कैरी ओवर हुआ आ गया 13, देन 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी ओवर हुआ मेरे पास आ गया 16। क्या आ गया? दोनों को अगर ऐड करूं 7680 प्लस 8640 मेरे पास सेलिंग प्राइस पूरी ट्रांजैक्शन की आ गई 16320। अब मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में चीज बताई थी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम करेंगे कंपेयर। सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हुआ तो लॉस है। यहां पे मैं क्लियर देख सकता हूं सेलिंग प्राइस है 16320, कॉस्ट प्राइस है 16000। तो क्या ज्यादा है? हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब हो रहा है प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो इट इज 16320 माइनस 16000। सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया? सॉरी आई मीन प्रॉफिट क्या निकल के आया? प्रॉफिट इज रुपीज 320 ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन। लेकिन वो कहते हैं मुझे प्रॉफिट परसेंट दो। क्या दो? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था? इट वाज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्या था?
इट वाज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जल्दी से यहां पे रब करते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस मिले। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंट, जिसका फॉर्मूला वहां लिख दिया, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट निकल के आया है 320, कॉस्ट प्राइस ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन इज 16,000। अब दिस मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 काट, एक और 0 काट, मेरे पास आया 32 डिवाइडेड बाय 16, मेरे पास आंसर आ गया 2%। तो कितना प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट है एंटायर ट्रांजैक्शन पे? इट इज 2%। आई होप ये 2% मैंने कैसे निकाला आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर है। अब पूरा आप इसको खुद कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए तो छोटा सा काम कर सकते हैं। क्या कि जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रहा हूं आप वीडियो को पॉज करें, वो स्टेप करें एंड देन आगे चलें। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी होता जाएगा एंड साथ साथ हमें समझ भी आता जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 तीनों अच्छे से क्लियर हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अब हो चुके हैं क्लियर। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे वाइंड अप। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, क्वेश्चंस क्लियर हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अब तक नहीं किया हो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।